नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। तो यूपी करंट अफेयर्स को आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 300 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग पूरे साल भर का यानी वर्ष 2019 का जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके 31 जुलाई तक जो है 3 वीडियो में 300 प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश का कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो छूटने नहीं पाएगा। और कोई भी एग्जाम जो यूपी लेवल का होगा, उत्तर प्रदेश में होने वाली कोई भी परीक्षा, उसमें इससे बाहर प्रश्न आना मुश्किल है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर से नोट किए जाते हैं, जो मेरे द्वारा ही किए जाते हैं। तो इसमें सारे करंट अफेयर्स को समाहित कर लिया गया है और जनवरी से जुलाई तक का आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो तीनों पार्ट देखिएगा। पीडीएफ की जहां तक बात है, जब तीसरा लास्ट पार्ट हम फिनिश कर लेंगे उसके बाद आपको एक साथ जो है इस पूरे सीरीज का पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग इसी तरह से जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा जितना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, यानी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, उसको भी कवर करेंगे। और उसके बाद और भी प्लानिंग्स हैं लोअर पीसीएस के लिए, विशेषकर कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें आप लोग को दिक्कत आ रही है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि बायोलॉजी का मानव पोषण, हिंदी का पत्र लेखन। तो इन सबको भी जो है हम वीडियो सीरीज के माध्यम से कवर करेंगे और विस्तृत रूप से कवर करेंगे, जिससे आपका एग्जाम में आने वाला कोई भी प्रश्न गलत ना होने पाए। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। कोई ऐसा है आप में से जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम सेगमेंट। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जनवरी का जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ था उत्तर प्रदेश में, यानी प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस कब से कब तक आयोजित हुआ था? 21 से 31 जनवरी तक। ये कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। देखिए क्वेश्चन इन्हीं में से इसी तरह से आता है। डेट पूछ सकते हैं, कौन सा संस्करण था और किस जिले में हुआ? तो ये वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस का समारोह आयोजित हुआ था। अब इस प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किसने किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इसमें कई अतिथि थे, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, तो सबको अलग अलग जानना जरूरी है। मुख्य अतिथि थे इसके मॉरिशस के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ। ये जो है इसके मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट थे। प्रवासी भारतीय दिवस के विशिष्ट अतिथि यानी जो स्पेशल गेस्ट थे जो है वो कौन थे? सांसद हिमांशु गुलाटी। ये कहाँ से हैं? नॉर्वे से हैं। तो उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मानित अतिथि किनको बनाया गया था? सांसद कंवलजीत सिंह बख्शी, जो कि न्यूजीलैंड के सांसद हैं। तो इस तरह से जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस में सारे अतिथि हो गए। अब इसका थीम अभी रिसेंटली के एग्जाम में पूछा भी गया था कि प्रवासी भारतीय दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, ये जो है इसकी थीम थी। किस विश्वविद्यालय के द्वारा मेथी की एक नई प्रजाति विकसित की गई है? बहुत चर्चा में रही है अभी। तो नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या, पुराना नाम इसका फैजाबाद में था, तभी फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती थी। तो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या द्वारा मेथी की एक नई प्रजाति विकसित की गई है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है नरेंद्र ऋचा मेथी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र ऋचा मेथी ये जो है हाई यील्डिंग वैरायटी है और सबसे बड़ी बात है कि ये किसी भी तरह के मौसम में उगाई जा सकती है। नरेंद्र मेथी जो खोजी गई है, नरेंद्र ऋचा मेथी, ये किस परियोजना यानी किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है इसकी खोज की गई है? तो इसका जो है
खोज जो है भारतीय समन्वित मसाला शोध कार्य परियोजना के अंतर्गत इसका खोज किया गया है। पारदर्शी किसान सेवा योजना मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है? तो किसानों को जो है डीबीटी मतलब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और अन्य सुविधाएं, ऋण माफी, ये सब के बारे में जानने में, साथ में मौसम का हाल और जितनी भी वैज्ञानिक तकनीकें हैं उसके लिए एक पारदर्शी किसान सेवा योजना मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं। 108 एम्बुलेंस जो कि पहले से उत्तर प्रदेश में चल रही है, काफी पहले से, इसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के 53 जिलों में कौन सी एक नई जो है एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है? तो इसका नाम रखा गया है मोबाइल हॉस्पिटल सेवा। ये क्या है? ये एक तरह की सचल एम्बुलेंस है जिसमें पूरे के पूरा जो है प्राथमिक उपचार और जरूरी चीजें सब हैं, डॉक्टर और स्टाफ ये जो है जगह जगह जाके 53 जिलों में गांव-गांव तक जाके वहां कैंप करके वहां पर लोगों को उपचार प्रदान करेगी। तो इसका नाम क्या दिया गया है? मोबाइल हॉस्पिटल सेवा। उत्तर प्रदेश के सामान्य वर्ग के गरीब सवर्णों को 10% के प्रस्तावित आरक्षण के लिए कब प्रस्ताव जो है उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई थी? तो 10% सवर्ण आरक्षण जो है ये 18 जनवरी 2019 को जो है इसके लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। सिटी बस टर्मिनल पर बसों के आने जाने के लिए रियल टाइम स्थिति जानने के लिए लखनऊ स्थित सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ने अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी के सहयोग से कौन सा ऐप विकसित किया है? तो बस इतना ध्यान रखिए कि इस ऐप का नाम क्या है। अगर किसी को बसों की रियल टाइम स्थिति जाननी हो कि वो कहां पर चल रही है तो इस ऐप के माध्यम से देखा जा सकता है। इसका नाम है चलो मोबाइल ऐप, जो अभी प्रायोगिक तौर पे लखनऊ में लॉन्च किया गया है। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों पे भी लॉन्च किया जाएगा। कानपुर में 19 जनवरी 2019 को आयोजित अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ? अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये कानपुर में आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ? 19 जनवरी को आयोजित हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश में कहां पर शीघ्र ही एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाने के लिए घोषणा की गई थी। तो वो घोषणा जो है अब बजट में भी कन्वर्ट हो चुकी है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में जो पहला बनेगा वो कहाँ बनेगा? बाराबंकी में। इसके लिए बजट में प्रावधान भी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा यानी टेक्निकल एजुकेशन जो है इसकी प्रगति को देखते हुए प्राविधिक शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा अवार्ड प्राप्त किया गया है? तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग को यहाँ की प्रगति को देखते हुए स्टेट जेम अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है। इसका नाम क्या है? स्टेट जेम अवार्ड, जो उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग को दिया गया है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद कार्यालय में किस एक सेल या प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया? तो इस सेल का क्या नाम है? स्टेट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, जहां पर जो है कौशल विकास की ट्रेनिंग के साथ ही साथ जो है प्लेसमेंट यानी वहां पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में छात्राओं को तकनीकी शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का नाम क्या है? तो तकनीकी शिक्षा जो विशेषकर छात्राओं के लिए है उसका नाम है सक्षम बालिका संपन्न परिवार योजना। सक्षम बालिका संपन्न परिवार योजना, इस योजना का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 19-20 के आम बजट में कितने रुपए की व्यवस्था की गई है? तो ये क्या है? 111 करोड़ रुपए की बजट मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत किया गया। अब ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? जब आयुष्मान भारत योजना जो है चल रही थी तो इसको अलग से लाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो जो आयुष्मान भारत योजना है उसका जो एक क्राइटेरिया है कि कौन लोग उसमें लाभार्थी हो सकते हैं। किसी वजह से अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति उस क्राइटेरिया में नहीं आता है, यानी उसका जो है आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज संभव नहीं है, ऐसी दशा में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत उसका इलाज किया जाएगा और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ
किया है और उसके लिए 111 करोड़ रुपए का बजट इसी आम बजट में पारित किया गया है। प्रदेश में अब तक कितने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड कितने किसानों को दिया गया है? 4.03 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रदेश कृषि विकास दर के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो कृषि विकास दर के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। कृषि विकास के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी क्या निर्धारित किया गया है? 1840 रुपए। पहले 1860 रुपए किए जाने के लिए एक प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया था, लेकिन अंततः जो है 1840 जो है फाइनल है 2019-20 के सत्र के लिए। उत्तर प्रदेश में सामान्य धान और ग्रेड ए धान का एमएसपी क्या निर्धारित किया गया है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सामान्य धान का एमएसपी 1750 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का 1770 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट वर्ष में निर्धारित है। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अपने अगले शैक्षणिक सत्र यानी जो सत्र चालू हो गया है जुलाई से 19-20 में कितने प्राथमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में संचालित करेगा? तो जो पहले से प्राइमरी स्कूल और उनसे रिलेटेड स्कूल हैं जो हिंदी मीडियम में चल रहे थे, उन्हीं स्कूलों में से 10,000 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और जो प्रक्रिया चल रही है। लखनऊ स्थित कैसरबाग बस स्टेशन से नेपालगंज जो नेपाल में है, तो यहाँ के लिए नेपाल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एसी बस सेवा जिसका नाम है एसी जनरथ बस सेवा का शुभारंभ किया गया। ये शुभारंभ कब हुआ? 20 फरवरी 2019 को ये शुभारंभ किया गया। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था पेंशन के उद्देश्य से किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको वृद्धावस्था जैसी ही पेंशन दी जा सके उसके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया है और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो उत्तर प्रदेश से ही हुआ था, जो हम अगले प्रश्न में देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का प्रारंभ कब किया गया? 15 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका पुराना नाम क्या था? ट्रेन 18। तो वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ कब किया गया? 15 फरवरी 2019 को। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जाएगी? तो ये नई दिल्ली से बनारस, क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है इसलिए इसमें ये जानना जरूरी है कि ये नई दिल्ली से बनारस चलेगी। इसी तर्ज पर एक और ट्रेन चलाए जाने की योजना है जो लखनऊ से होकर जाएगी। उत्तर प्रदेश में कितने कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 2700 कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाने के लिए अभी हाल ही में अपनी मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है फागू चौहान को। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो उसमें 2 उपाध्यक्ष होते हैं, एक है हीरा ठाकुर और दूसरे हैं जसवंत सैनी। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ में सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोटर कार रैली का शुभारंभ किया गया था। कब? 13 जनवरी को। ये मोटर कार रैली क्या है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये लखनऊ से होते हुए नेपाल, म्यांमार, बर्मा होते हुए फिर वापस उत्तर प्रदेश में आना था, तो इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय मोटर कार रैली का नाम दिया गया था। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण माध्यम से कृषि निवेशों के किसानों को अनुदान के भुगतान में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो पूरे देश में डीबीटी के माध्यम से किसानों को भुगतान करने में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अब हम उत्तर प्रदेश के कई सारे प्रथम स्थान देखेंगे। जो आपको याद करना है
ग्राम विकास परियोजनाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार, ये भी उत्तर प्रदेश को दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के आधार पर सर्वाधिक जन भागीदारी के लिए प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये भी उत्तर प्रदेश को ही दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के आधार पर सर्वाधिक जन भागीदारी का पुरस्कार, ये भी उत्तर प्रदेश को ही दिया गया। ये फर्स्ट नंबर पे था। आगे देखते हैं, कौशल विकास नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। राज्य स्वास्थ्य नीति यानी स्टेट हेल्थ पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, ये भी उत्तर प्रदेश है। ई प्रोक्योरमेंट में यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है परचेजिंग करने में प्रथम एवं बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है, तो ई प्रोक्योरमेंट और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश को ही दिया गया है। ई मार्केट प्लस पोर्टल जिसको जेम कहते हैं, जेम क्या है, एक जो है ऑनलाइन पोर्टल है भारत सरकार का, जहां से जो है सीधे सीधे जो है बिना किसी टेंडर के, बिना किसी कोटेशन के सरकारी खरीदारी की जा सकती है। तो और ये जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए खरीदारी में एक एकीकृत पोर्टल बनाया गया था जेम। तो जेम पर सर्वाधिक खरीदारी करने के लिए जेम टॉप बायर यानी जेम से सबसे ज्यादा खरीदारी करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। बीएनसी घटक यानी बेनिफिशियरी एलईडी कंस्ट्रक्शन, बेनिफिशियरी एलईडी कंस्ट्रक्शन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, इसमें भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ई टेंडरिंग प्रणाली में यानी ऑनलाइन टेंडरिंग में 100% कार्यान्वयन हेतु प्रथम पुरस्कार, ये भी उत्तर प्रदेश के ही खाते में गया है, यानी ई टेंडरिंग में भी उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पे है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, इसमें भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सूक्ष्म लघु व मध्यम योजनाओं की स्थापना में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। यानी एमएसएमई जो सेक्टर है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों का, तो उनकी भी स्थापना में उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है। अब किन किन के उत्पादन में है ये भी देख लेते हैं, पूछा जाता है। खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आलू, हरी मटर, दूध, आम, आंवला, इन सभी प्रोडक्ट्स के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। प्रधानमंत्री आवास योजना कौन सी, ग्रामीण और शहरी दोनों। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत आवास बनाने में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो ये सब उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां हैं जिसके लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जापानी इंसेफ्लाइटिस व अन्य संचारी रोगों के विरुद्ध कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है, तो ये दस्तक अभियान है जो 2 वर्ष पहले भी प्रारंभ किया गया था और उसका जो है अगला चरण इस साल जो है चल रहा है। दस्तक अभियान एवं संचारी रोग नियंत्रण अभियान या इसको पखवाड़ा भी कहते हैं, कब से कब तक चलाया गया, तो ये 1 जुलाई से 31 जुलाई 2019 तक चलाया जा रहा है। अब ये कितने जिलों में चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के, ये भी एक प्रश्न है। तो गोरखपुर और बस्ती मंडल जो सबसे ज़्यादा जो है दिमागी बुखार से जो है पीड़ित इलाके हैं, इनके 7 जिलों में और लखनऊ तथा देवीपाटन मंडल के 10 जिलों में जो है ये दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक नगर बस सेवा का शुभारंभ किया गया। तो पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक नगर बस सेवा प्रारंभ की गई, तो ये आपको बताना होगा लखनऊ में, और डेट क्या थी, 10 फरवरी 2019। दोस्तों यहाँ पर डेट का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है, सबसे ज़रूरी है कि स्थान और इवेंट आपको याद रखना। 9 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस कंप्यूटर पाठशाला का शुभारंभ किया गया, तो ये एक सचल कंप्यूटर पाठशाला है, मोबाइल जो है जिसका नाम है वर्ड ऑन व्हील। ये जो है पूरी एक गाड़ी है, उसमें जो है जगह जगह वो हर जिले में भ्रमण करके जो है कई सारी, और वहाँ पर लोगों को कंप्यूटर के प्रति जागरूक करेगी, जिसका नाम दिया गया है वर्ड ऑन व्हील। तो ये नाम याद रखिएगा कि वर्ड ऑन व्हील जो है कंप्यूटर साक्षरता से संबंधित उत्तर प्रदेश का नया इनिशिएटिव है। अगला प्रश्न, ब्रेन टीबी
जो ब्रेन की टीबी यानी दिमागी टीबी हो जाती है, इसकी नई दवा जो खोजी गई थी, इसका नाम क्या है, फ्लोरोक्विनोन्स, पर रिसर्च एनालिसिस के लिए किसे एक्सीलेंस इन रिसर्च अवार्ड दिया गया। तो इस पे खोज के लिए डॉक्टर इमरान रिजवी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं न्यूरोलॉजी विभाग KGMU लखनऊ के, उनको जो है एक्सीलेंस इन रिसर्च अवार्ड दिया गया। तो इस दवा का नाम भी आपको याद रखना जरूरी है, फ्लोरोक्विनोन्स इस दवा का नाम है। उजाला योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2018 तक कितने LED बल्बों का वितरण किया गया। तो उजाला में जो है मुफ्त LED बल्ब दिए जाते हैं, 3.4 करोड़ LED बल्ब उत्तर प्रदेश में बांटे गए हैं। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 22 माह में उत्तर प्रदेश सरकार ने रिकॉर्ड बनाते हुए कितने नए बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में सौभाग्य योजना के अंतर्गत 94 लाख नए बिजली कनेक्शन वितरित किए गए हैं। वेटलैंड रूल्स 2017 के अंतर्गत अधिसूचित होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला वेटलैंड कौन सा है। तो वेटलैंड क्या होती है, आर्द्र भूमि। तो पहला वेटलैंड उत्तर प्रदेश का जो अधिसूचित हुआ है वो कौन सा है, गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल। इसको जो है वेटलैंड अधिनियम 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में वेटलैंड के नाम से अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार पे प्रदूषण मानकों का पालन न करने और गलत जानकारी प्रस्तुत करने के कारण जो है अभी हाल ही में 25 करोड़ रुपए का जुर्माना आरोपित किया गया है। आगे देखते हैं, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे का निर्माण कहां पर किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में। अब ये जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा कहां बनेगा, ये प्रयागराज से मेरठ तक होगा, जिसकी प्रस्तावित लंबाई कितनी है, 600 किलोमीटर। प्रयागराज से मेरठ तक निर्माण किए जा रहे एक्सप्रेसवे में किन किन नगर आएंगे। तो आपने ध्यान होगा पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से नगर जो है, उसमें दूसरा एक्सप्रेसवे पूछा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहां से शुरू होगा, मेरठ से ये एक्सप्रेसवे शुरू होगा। मेरठ से अमरोहा, अमरोहा से बुलंदशहर, बुलंदशहर से बदायूं, बदायूं से शाहजहांपुर, शाहजहांपुर से फर्रुखाबाद, फिर कन्नौज, कन्नौज से हरदोई, हरदोई से उन्नाव होते हुए रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए ये प्रयागराज को जोड़ेगा। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पूरा रूट होगा इस प्रयागराज से मेरठ तक के एक्सप्रेसवे का, ये क्या होना चाहिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो राजपथ पर परेड निकलती है उसमें उत्तर प्रदेश की जो है NCC ने भी हिस्सा लिया था। तो उत्तर प्रदेश की NCC को वहाँ कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो वहाँ पर 8वां स्थान प्राप्त हुआ था। और 2018 की जो गणतंत्र दिवस का परेड था उसमें 4था स्थान प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश पौधारोपण महाकुंभ के अंतर्गत 2018 में 11 करोड़ पौधे लगाए गए थे। 2019 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये आपको बताना है, 22 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य 2019 के लिए निर्धारित किया गया है। 69वां उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया। तो एक तो उत्तर प्रदेश दिवस समारोह है जो उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में उत्तर प्रदेश में ही मनाया जाता है 24 जनवरी को, लेकिन 69वां उत्तर प्रदेश दिवस समारोह यह आयोजित किया गया मुंबई में। मुंबई में भी इसका जो है मतलब प्रदेश से बाहर भी कहीं ना कहीं किसी स्टेट में होता है, तो इस बार मुंबई में हुआ। और ये कब मनाया गया, 24 जनवरी को ही मनाया गया। 69वां उत्तर प्रदेश दिवस जो था इसमें कौन मुख्य अतिथि थे, तो इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शिरकत की। निर्भया कोष योजना जो केंद्र की परियोजना है उसके अंतर्गत सुरक्षित नगर परियोजना को में कितने शहरों में लागू किया जाएगा। तो ये सारे शहर कौन से हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि इस परियोजना में उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर चयनित किया गया है जो लखनऊ है, और लखनऊ में ये परियोजना प्रारंभ भी हो चुकी है। आगे, किस राज्य में गोवंशीय पशुओं में
वर्गीकृत वीर या जो है सेक्स्ड सीमेन का उपयोग की योजना को मंजूरी दे दी गई है उत्तर प्रदेश में। यानी जो पशुओं का वीर या सीमेन को सुरक्षित रखा जाता है क्रायोजेनिक मेथड से, उसके उपयोग को मंजूरी दे दी गई है। एनएमजीसी इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की कार्यकारी समिति ने कितनी नमामि गंगे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 10 नमामि गंगे परियोजनाओं को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेट्रो रेल तथा हाई स्पीड ट्रेन के डिब्बों के अलावा एल्युमिनियम पर आधारित आधुनिक व हल्के डिब्बों का निर्माण किया जाएगा? तो रायबरेली में जो रेल कोच फैक्ट्री है उसमें एल्युमिनियम बेस्ड आधुनिक व हल्के डिब्बे भी बनाए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? रायबरेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक नए हवाई अड्डे के परिसर का उद्घाटन किया गया? तो प्रयागराज में यानी पूर्व इलाहाबाद में कौन सा हवाई अड्डा है? बमरौली में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। उत्तर प्रदेश सरकार और आइका इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कब किया गया? 19 दिसंबर 2018 को। अब ये समझौता ज्ञापन क्या है, इससे रिलेटेड हम बात जानते हैं। तो आइका इंडिया के और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच जो समझौता हुआ है वो किसके लिए हुआ है? इंटीग्रेटेड कॉमर्शियल परियोजना को लागू करने के लिए हुआ है। यानी एकीकृत कॉमर्शियल परियोजना को लागू करने के लिए आइका इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में कौशल आविष्कार और नवाचार केंद्र यानी सेंटर फॉर स्किल इन्वेंशन एंड इनोवेशन स्थापित करने के लिए किनके बीच जो है सहमति या समझौता ज्ञापन हुआ है? तो ये समझौता ज्ञापन हुआ उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी के मध्य जो है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राज नारायण शुक्ला। इस तरह के प्रश्न जो है प्राय आते हैं। तो डॉक्टर राज नारायण शुक्ला को उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो मशहूर जो हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव को। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रोफेसर श्याम नंदन को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश स्टेट फिल्म फेस्टिवल एंड सेमिनार, इसका आयोजन हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो इसका उद्घाटन कब किया गया था? 9 मार्च 2019 को। और इसका आयोजन स्थल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट पे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। आपको सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश स्टेट फिल्म फेस्टिवल एंड सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ में। लखनऊ मेट्रो का जो प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ था, कहाँ से? एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक। इसका शुभारंभ जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। तो ये डेट क्या थी? 8 मार्च 2019। 8 मार्च यानी महिला दिवस के दिन। लखनऊ मेट्रो का लोगो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो लखनऊ मेट्रो का जब लोगो बनाया जाना था तो उसके लिए कंपटीशन रखा गया था और सभी लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया था। उसमें से पूजा यादव द्वारा जो बनाया गया डिजाइन था उसको लोगो के रूप में अपनाया गया। इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसका नया नाम अब क्या है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अब जाना जाएगा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज। ये इसका नया नाम हो गया है। उत्तर प्रदेश में 6 नए केंद्रीय विद्यालय यानी सेंट्रल स्कूल खोले जाएंगे। तो देखिए, आपको जिले भले याद ना रहे कि कहाँ पे खोले जाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखा है कि 6 नए सेंट्रल स्कूल खुलेंगे। कहाँ कहाँ पर? वाराणसी, फतेहपुर, हमीरपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आगरा। यहाँ पर जो है 6 नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित होंगे। उत्तर प्रदेश में कंगारू मदर केयर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 6 जून 2017 को कंगारू मदर केयर योजना का शुभारंभ हुआ था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने कंगारू मदर केयर स्थापित हैं? 170। ये जो है नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए जो है कंगारू मदर केयर स्थापित किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने सेंटर हैं इसके? 170 केंद्र स्थापित हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आने की संभावना भी है। के अंतर्गत पुरस्कृत 42 नगर, जिसमें 42 नगरों को पुरस्कृत किया गया था पूरे राष्ट्रीय स्तर पर,
तो उसमें से उत्तर प्रदेश के कितने शामिल हैं? 13 नगर, यानी 13 सिटीज जो है उत्तर प्रदेश की हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अंतर्गत गार्बेज फ्री सिटी का सम्मान या पुरस्कार किस शहर को दिया गया है? गाजियाबाद को। 3 से 10 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में, क्योंकि जो सर्वेक्षण होता है स्वच्छ सर्वेक्षण, इसमें सिटी की जनसंख्या यानी नगर निगम की जनसंख्या के आधार पर कई श्रेणियां बनती हैं। तो 3 से 10 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ नगर किस कैटेगरी में? इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको मिला? झांसी को। झांसी को इस श्रेणी में पहला पुरस्कार दिया गया। 3 से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला नगर निगम का किसको चुना गया? मथुरा वृंदावन नगर निगम। महिला दिवस 8 मार्च 2019 के अवसर पर निर्भया योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितनी पिंक बसों का संचालन प्रारंभ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश पर इस अवसर पर यानी 8 मार्च को 25 पिंक बसें जो है चलाई गई थी। बागवानी उद्यमिता सेमिनार 2019 का उद्घाटन कब हुआ? 7 मार्च 2019 को। किसके द्वारा किया गया? दारा सिंह चौहान कौन है? मंत्री हैं वन एवं पर्यावरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में लखनऊ की क्या रैंक है? तो लखनऊ की रैंक पिछले वर्षों से काफ़ी गिर गई, 121वीं रैंक जो है लखनऊ को प्राप्त हुई। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत किन्हें शामिल किया गया? तो आप जानते हैं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो है, जो परंपरागत कारीगर हैं विभिन्न श्रेणियों के, उनके लिए प्रारंभ किया गया है। उसमें उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको औजार दिए जाते हैं और बहुत सारी और सुविधाएं दी जाती हैं। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी हैं? दर्जी, सुनार, बढ़ई, नाई, मोची, कुम्हार, लोहार, राजमिस्त्री एवं हलवाई, इनको इसमें जो है शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक यानी मानव मिल्क बैंक जो है ये कहाँ पर? मानव दुग्ध बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? ये KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंतर्गत स्थापित किया गया। यहाँ पर जो है मानव दुग्ध का जो है एक भंडार बनाया जाएगा जिसको सुरक्षित रखा जाएगा, और किसी जो है इमरजेंसी की स्थिति में, जैसे कई बच्चों की जो है माताएं जो है नहीं बचती हैं, ऑपरेशन के दौरान कुछ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मानव दुग्ध बैंक के माध्यम से नवजात शिशुओं को जो है उनका पालन किया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत 298 करोड़ रुपए की लागत से गोमती नदी की सफाई की जाएगी? तो गोमती नदी को भी नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जोड़ लिया गया है और इसके लिए 298 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं गोमती नदी की सफाई में। विगत 23 माह में स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 1,58,00,000 से अधिक बच्चों का नामांकन किया गया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। तो ये भी एक उपलब्धि है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेठी में राइफल क्लास्को, जिसको AK-203 भी कहते हैं शॉर्ट में, जिस तरह से AK-47 राइफल होती है उसी तरह से AK-203, तो AK-203 की फैक्ट्री कहां पर उद्घाटन की गई थी? अमेठी में 3 मार्च 2019 को। देश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला मानव रहित विमान, इसको नाम दिया गया है आर्या। ये 8 किलोग्राम का है। ये एक्चुअल में एक ड्रोन है जो 8 किलोग्राम का है और ये सर्विलांस के लिए यूज किया जा सकेगा। इसको IIT कानपुर के कुछ छात्रों ने मिलकर विकसित किया है, जो अभी उत्तर प्रदेश में जो उद्यमियों का जो है शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसको ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी नाम दिया गया था, तो उसमें इसका प्रदर्शन किया गया था। तो IIT कानपुर के छात्रों ने इसको मिलकर बनाया है। तो दोस्तों, आज के इस पहले वीडियो में यूपी करंट अफेयर्स के हमने 100 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया। 2 पार्ट और यानी सेकेंड और थर्ड मिलाकर कुल 300 प्रश्नों को हम कवर करेंगे और आपका जनवरी से 31 जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर्स विशेषकर उत्तर प्रदेश का इसमें कवर हो जाएगा।
तो पूरी सीरीज को देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए और इसकी PDF फाइल मैं दोबारा बता दूं, बार बार कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, तीसरे पार्ट के साथ में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।